जय मसीह की यह सजीव वाहिनी है और हमारे 40 दिन के फास्टिंग और जो प्रेयर हम लोग कर रहे हैं, हर एक दिन एक नया संदेश लेकर हम आते और अलग अलग विषयों पर हम मेडिटेट कर रहे हैं। बहुत सी बातें हमने सीखी है आज तक। आज का हमारा 25th ऐसा दिन है और एक दिन में हमें मेडिटेट करना है। बहुत अच्छा जो पर प्रभु यीशु मसीह ने जो सूली पर जो वचन बोले हैं, वो हमारे लिए बोले हैं। मनुष्य के लिए अपना कर्तव्य और अपना जो उसने मनुष्य के लिए जो कार्य करा है, बहुत सराहना है। और उसी वही कार्य के ऊपर हमारा उद्धार है। हमारा उद्धार हुआ है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जो शब्द बोले हैं, आज का जो शब्द है वो 6th है, छठा शब्द है, वो पूरा हुआ। और ये शब्द के ऊपर हम लोग मनन करने वाले हैं कि क्या पूरा हुआ, कौन सी बात है जो पूरी करी है प्रभु यीशु मसीह ने और सूली पर बताया कि मेरा जो काम था वो पूरा हुआ। आइए हम ये वचन को पढ़ते हैं और मेडिटेट करते हैं। उसके पहले हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। अपने सरों को झुकाते हैं, आंखों को बंद करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के ओर हम लोग देखते हैं, प्रार्थना करते हैं हम कि पवित्र आत्मा के द्वारा हमें ये वचन हम समझ पाए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति धन्यवाद हो कि हमारे जीवित और प्रेमी प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के लिए धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पवित्र आत्मा को हम बुलाते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमें तेरे ये जो पवित्र वचन है, इस सीखने के लिए, समझने के लिए हमारे आत्मिक आंखों को तू खोल दे। आज तो हमारे साथ बात कर। जो भी कुछ तूने करा है प्रभु, वो हमारे लिए करा है और वो पूरा करा है तूने। इसलिए तू सिद्ध परमेश्वर है हमारे लिए। प्रभु जी तूने महान कार्य करे हैं, वो पूरा करा है प्रभु। इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं हमारे छुटकारे के लिए, हमारे उद्धार के लिए। हमें जो शांति दी है प्रभु तूने, उसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। और हम तेरे वचन पर हम लोग जब गौर करते हैं, हम देखते हैं प्रभु, तो आज हमारे साथ में तू बातचीत कर। जो भी कुछ हमारे जीवन में अधूरा है, वो भी हम पूरा करें। इसलिए तो हमें अनुग्रहित कर, ऐसी प्रार्थना करते। सुनने वाले हर एक भाई बहन को, जितने लोग सुनेंगे प्रभु जी वचन को, वो वचन आशीष का कारण हो, ऐसे ऐसे होने दे। ये प्रार्थना को यीशु के नाम से करी है, इसीलिए तो सुन और ग्रहण कर। आमीन। आइए हम वचन पढ़ते हैं बाइबल में से। यूहन्ना 19 और 30 वचन है ये, हम लोग पढ़ते हैं। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। अब हम पढ़ते हैं कि क्या पूरा हुआ। हम वचन से पढ़ते हैं, हम वचन में क्या पूरा हुआ है हमारे लिए। प्रभु यीशु मसीह ने कौन सी बात हमारे लिए पूरी करी है। सूली पर इसने कठिन परिस्थिति थी, बहुत कठिन था, फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने ये गवाही दी और ये जो काम के लिए परमेश्वर ने भेजा है, परमेश्वर पिता ने वो पूरा करा है। कौन कौन सा काम है वो हम लोग देखेंगे हमारे लिए। यूहन्ना 4 और 34 वचन हम पढ़ते हैं। यीशु ने उनसे कहा,
मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। यहाँ पर यूहन्ना चौथा अध्याय है और ये 34 वचन है। ये चौथा अध्याय में हम लोग एक शमरोनी स्त्री के बारे में हम लोग पढ़ते हैं पूरा, कि कैसे उसको उद्धार मिला और यीशु मसीह अपने अपना जो पिता का जो काम है, उसकी इच्छा है कि सुसमाचार बताने की, आत्माओं को बचाने की और स्वर्ग के राज्य का जो जो संदेश है वो पहुंचाने का। जो मसीहा आने वाला था, वो मसीहा की लोग राह देख रहे थे, और वही वो मसीहा क्या करने के लिए आने वाला है, लोगों की जो अपेक्षा थी वो यीशु मसीह ने पूरी करी है यहाँ पर। और हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह अपने चेलों के साथ में बात करके उनको बता रहा है कि ये मेरा भोजन। लंच का टाइम था, वो भूख लगी थी। यीशु मसीह वहां पर कुएं पर वहां पर बैठा हुआ है, और चेले जो है वो उनका भोजन लाने के लिए गए हैं। ऐसे सिचुएशन में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बताता है कि ये जो अन्न है, इससे भी बढ़कर मेरे लिए मेरे पिता की इच्छा पूरी करना, वही मेरे लिए अन्न है। कितने अच्छी बात प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाई है। हम क्या कर रहे हैं, हमारा क्या कौन सा काम हम पूरा कर रहे हैं। परमेश्वर के सामने हम लोग बहुत सी बातें हम बताते हैं। हमको हर एक मनुष्य को इच्छा है, हर एक मनुष्य को परमेश्वर इच्छा है कि हम प्रभु का काम करें, उसकी सेवा करें, और उसके उसके इच्छा के अनुसार हम चलें। सबको अच्छा लगता है अच्छे काम करना, और अच्छा अच्छा प्रभु की सेवा करना ही। हम हर एक मनुष्य को ये इच्छा दी है परमेश्वर, लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने उसको पूरा करा है। वो सी बातें हम सोचते हैं, हम प्लानिंग करते हैं, हम सोचते हैं, हम किसी को आश्वासन देते हैं, हम बहुत बहुत किसी पर भी विश्वास भी करते हैं हमारे जीवन में, लेकिन वो कभी कभी वो पूरा नहीं हो पाता है, क्योंकि हम मनुष्य है। लेकिन जो बातें हम पूरी नहीं कर पाते, हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने पूरा करा है। परमेश्वर की इच्छा उसने पूरी करी है, हमारे लिए पूरी करी, मनुष्य के लिए पूरा करा है उद्धार का कार्य। अभी हम देखते हैं यूहन्ना 5 अध्याय और 36 वचन है। जॉन चैप्टर 5 और 36 वर्स। परंतु मेरे पास जो गवाही है, वह यूहन्ना की गवाही से बड़ी है, क्योंकि जो काम पिता ने मुझे पूरा करने को सौंपा है, अर्थात यही काम जो मैं करता हूँ, वे मेरे गवाह है कि पिता ने मुझे भेजा है। बहुत से लोग यीशु मसीह के साथ में रहते थे, साथ साथ में चलते थे। जब इस धरती पर था तो तब बहुत सी भीड़ रहती थी, बहुत सी भीड़ रहती थी, और वो भीड़ में बहुत से लोग दुखी थे, जिनको चंग बीमार लोग रहते थे, चंग उनको चंगा होना था। किसी को यीशु मसीह की जो बातें हैं वो बहुत अच्छी लगती थी, स्वर्ग की बातें अच्छी लगती थी, और यीशु मसीह के पीछे लोग बहुत भीड़ की भीड़, नगर के नगर उसके पीछे रहा करते थे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो कार्य मैं करता हूँ, एक कार्य कोई मनुष्य नहीं कर सकता है, लेकिन जो मैं कार्य करता हूँ, वो काम जो है वो मेरी गवाही देता है कि जो गवाही देता है कि पिता ने मुझे भेजा, स्वर्गीय पिता ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा है इस धरती पर। जन्म लिया है प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए, और सूली पर उसने वो काम को पूरा किया है। सूली पर ही
नहीं रहा प्रभु यीशु मसीह, उसको निकाला, वचन के अनुसार कब्र में रखा और तीसरे दिन जीवित हुआ प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु हमारे लिए इस धरती पर आया। उसने परमेश्वर पिता की जो इच्छा के अनुसार उसने अपना जीवन बिताया, उसकी इच्छा पूरी करी और सूली पर ये शब्द बोला कि अभी पूरा हुआ। हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय और 4 वचन में हम लोग देखते हैं क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने, जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। दिन दिन में काम करना है, परमेश्वर का काम। कोई भी काम, हम भी इस दुनिया में हम रहते हैं तो हमको समझने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि दिन में ही काम करना है। रात को तो हम लोग नहीं काम कर सकते, अंधेरा रहता है, रेस्ट करते हैं। परमेश्वर दिन में सबको काम करना है। ये कैसे है? आत्मिक, और आत्मिक जो बातें हैं हमारे लिए ये समझने के लिए है कि अंधेरा मतलब अंधकार की शक्ति, अंधकार की शक्ति जब पूरे तब हम काम नहीं कर सकते। लेकिन अभी जब हमारा उद्धार का समय है, प्रभु यीशु मसीह ने कृपा का समय दिया है, एक समय दिया है हमारे लिए। आज ही हमारे लिए उद्धार का दिन है। हमें काम करना है, हमें एक समय दिया है, इस समय में ही हमको काम करना है। प्रभु यीशु मसीह ने अपना अपना काम जो है समय पर पूरा करा है, समय पर पूरा करा है। और हर एक बात के लिए समय है, वो समय भी परमेश्वर के हाथ में है। और प्रभु यीशु मसीह की हम राह देख रहे, प्रभु यीशु मसीह आने वाला है बादलों पर, और हमें एक समय भी दिया है। हर एक चीज का समय रहता है, हमें काम करना है। हमारा जो मृत्यु, हमें जन्म और हमारा मृत्यु हम निश्चित है। हम एक दिन हमारा हम भी हम शरीर से मृत्यु हमारा हो जाएगा, फिर हम नहीं काम कर सकते। कब्र में कोई कुछ काम नहीं है। इसलिए जब तक हमको समय दिया है, हमको परमेश्वर का काम करना है। वो काम करना है जो काम से परमेश्वर की महिमा हो, उसकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो, और हमको परमेश्वर का काम हमको करना है। सत्कर्म करना है, हमें अच्छे काम करने के लिए परमेश्वर ने हमको मौका दिया है। और वो काम हमको जब हम करते हैं, वो काम हमारे स्वर्गीय पिता की क्या होती है? प्रशंसा होती है, उसकी महिमा होती है। और उसको हम उसकी महिमा हम हमारे जीवन में से हम करते हैं। अभी हम देखते यूहन्ना 17:4 में लिखा है, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। जब ये प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि जो कार्य तूने मुझे दिया है वो कार्य मैंने क्या करा? पूरा करा और महिमा करी है तेरी ये पृथ्वी पर। प्रभु यीशु मसीह के जीवन के द्वारा, उसके उसके मृत्यु के द्वारा, उस सूली पर का जो उसने जो दुख हमारे लिए सहा, और जो जितना प्यार उसने हमसे करा है, हर एक चीज में प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की महिमा करी है और मनुष्य का उद्धार करा है। मनुष्य का उद्धार परमेश्वर की महिमा है, परमेश्वर की महिमा है। हम लोग यीशु मसीह के ही द्वारा जो हमारा मध्यस्थ है,
एक परमेश्वर और मनुष्य के बीच में जो मध्यस्थ है वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। उसके ही द्वारा हम स्वर्ग का राज्य में हम प्रवेश करेंगे। स्वर्ग स्वर्ग में हम लोगों को बुलाया है। स्वर्ग हमारे लिए प्रभु परमेश्वर पिता ने बनाया है, हमारे लिए जगह बनाई है। हम लोग स्वर्ग में जाएंगे एक दिन, क्योंकि उसने अपने पुत्र को हमारे लिए एक काम पूरा करने के लिए भेजा। अभी हम और देखते हैं एक वचन में, यूहन्ना 19 और 30 वचन हम लोग पढ़ते हैं। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। अभी हम लोग ये वचन पर मेडिटेट कर रहे हैं। कहीं क्या बोला प्रभु यीशु मसीह ने? सिरका लिया। सिरका इसलिए लिया कि जो वचन में लिखा है कि उसको उसको सिरका दिया, लेकिन वो पिया नहीं यीशु ने। वो देखा वचन पूरा हुआ, और फिर यीशु ने बोला कि अभी पूरा हुआ। जो शास्त्र लेख में जो भी कुछ लिखा है उसके बारे में, जितना कुछ लिखा था उसके बारे में सब कुछ पूरा हुआ। जो काम के लिए उसने परमेश्वर ने भेजा वो पूरा हुआ। ये उद्धार का कार्य पूरा हुआ, और शास्त्र लेख जो है वो सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो लिखे हुए हैं वो पूरे हो गए। अभी हम देखते मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय और 17 वचन हम लोग पढ़ेंगे। यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूँ। पूरा करने। जो भी कुछ लिखा है प्रभु यीशु मसीह के बारे में, उसके जन्म के बारे में लिखा है, उसकी मृत्यु के बारे में लिखा है, कि पुनरुत्थान के बारे में लिखा है। हम लोग पढ़ते हैं यशायाह 53 अध्याय में सब कुछ हम लोगों ने पढ़ा है। प्रभु यीशु मसीह कैसे दुख से हमारे लिए सहेगा। हर एक 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 वचन में प्रभु यीशु मसीह के बारे में ही लिखा, वो सब कुछ पूरा हुआ। जो भी कुछ नियम मूसा के बारे में और जितने भी भविष्यद्वक्ताओं ने जो भी भविष्यवाणी करी है, जो कुछ लिखा है प्रभु यीशु मसीह के बारे में वो भी पूरा हुआ। और जो परमेश्वर की जो इच्छा थी हमारे लिए, वो सब कुछ परमेश्वर ने पूरा करा। सब कुछ पूरा करा है। पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया और उसने पूरा करा है। हमारे लिए भी ये वचन है। वो चाहता है कि हम भी जो भी काम उसने हमारे लिए दिया है वो हम पूरा करें। कौन सा काम दिया उसने हमारे लिए? ने बताया कि जाओ संपूर्ण सृष्टि में जाके वे जो सुसमाचार है जो बताओ, लोगों को बताओ, उनको सिखाओ, उनको शिष्य बनाओ, उनको चेला बनाओ। मेरा ये जो कार्य है वो हमको पूरा करना है। हम देखते हैं अभी हम और एक वचन पढ़ते, मत्ती 20 और 28। जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे। बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। और वो प्रभु यीशु मसीह ने करा है, अपना प्राण दिया है, और उसने सेवा करी, लोगों की सेवा करी, बीमारों को चंगा करा। बहुत देर रात तक प्रभु यीशु मसीह जो बीमार लोग थे उनको चंगा करते थे। कहाँ कहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जाते हैं वहां वहां लोगों की भीड़ भीड़ रहती थी। सब तरफ प्रभु यीशु मसीह के साथ में लोग रहते थे। और प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों को जिलाया, अंधों को आंखें दी, जो लंगड़े थे उनको
चंगा करा, उन लोग कूदने लगे, वो चलने लगे, फिरने लगे यीशु के नाम से। जो गूंगे थे वो बोलने लगे, महिमा करने लगे। और जो जिन जिन लोग बहरे थे उन लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने चंगा करा, वो सुनने लगे। ऐसे असंभव बातें संभव करी। लखवा मार लखवे के लोगों को चंगा करा प्रभु यीशु मसीह ने। परमेश्वर की इच्छा प्रकट करी। कैसे परमेश्वर अद्भुत चमत्कार करता है। परमेश्वर ने तो मनुष्य को बहुत सीधा बनाया था, बहुत अच्छा बनाया था। सब कुछ बनाने के बाद परमेश्वर ने देखा सब अच्छा है, सब अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन ये सब बात क्या हुआ? क्योंकि हम लोगों ने आज्ञा तोड़ी और परमेश्वर से हम दूर हुए। हमारा संबंध जो था परमेश्वर से वो टूटा हुआ था, और ऐसे परमेश्वर से, अपने पिता से अब दूर चले गए, बहुत दूर चले गए। पापों की हालत में हम लोग ऐसे ऐसे फंस गए, ऐसे वो कीचड़ में हम लोग फंस गए कि अब कोई नहीं निकाल सकता था। इसीलिए परमेश्वर की इच्छा, वो परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए, वो छुड़ाने के लिए जो परमेश्वर ने जो योजना बनाई थी, वो योजना को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया। आइए हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय और 43 वचन, 43 वचन। परंतु उसने उनसे कहा, मुझे अन्य नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना अवश्य है, क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूँ। कितना कितना प्रभु यीशु मसीह को अपने काम के बारे में कितना मालूम था, क्या क्या करना है। और बताया कि मुझे और भी दूसरे गांव में जाने का है, और भी दूसरी जगह पे मुझे जाने का है। उस समय पर ऐसे कुछ कोई भी सुविधा नहीं थी, पैदल चलते थे। प्रभु यीशु मसीह ये धरती पर पैदल चला है, बहुत गांव गांव में जाकर सुसमाचार फैलाया है। और उसको मालूम था ये बात कि वो किस लिए स्वर्गीय पिता ने, परमेश्वर ने भेजा है। ये प्रभु यीशु मसीह को मालूम है। यहाँ पर बताया है कि मुझे जाके सुसमाचार बताना है। वहां पर भी बहुत से लोग हैं, उनको चंगा करना है, उनको शांति देना है, उनके बंधनों को तोड़ने का है। और मुझे इसीलिए भेजा है। आज आपको और मुझे, जिन लोगों को परमेश्वर ने भेजा है इस सेवा के लिए, अपना वचन बताने के लिए, हम लोगों को करना है वो पूरा पूरा करना है, पूरा करना है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए ये सब बातें संभव की है, और हम लोगों को वो पूरा करना है। हम लोग देखते हैं लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय और 10 वचन में लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। यहाँ पर जो उद्देश्य है, परमेश्वर का जो उद्देश्य है हमारे लिए, वो यहाँ पर स्पष्ट हुआ है कि हमें ढूंढने के लिए, जो खोए हुए लोग हैं उनको ढूंढने के लिए, हमको ढूंढ निकाला है। इजराइल लोग जो उनके अपने जो लोग थे, वहां पर इजराइल राष्ट्र यहूदी लोगों के बीच में प्रभु यीशु मसीह चुना हुआ वो राष्ट्र है, चुने हुए लोग है। वहां पर मूसा के द्वारा परमेश्वर ने अपने नियमों को, अपने विधियों को दिया है, और राष्ट्र को उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इसीलिए आया। खोए थे वो लोग, भूल गए थे पूरा नियम नियम शास्त्र को भूल गए। लेकिन जो रूढ़ी है,
जो परंपरा है, जो कुछ करने का है, वो सब कुछ नियमों का पालन करते थे। लेकिन जो परमेश्वर चाहता है, क्या चाहता है परमेश्वर? प्रेम, दया, ये चाहता है। उसकी इच्छा पूर्ण हो, उसकी महिमा हो, ये चाहता है। ये सब कुछ बातें वहां से निकल गई, वहां पर कुछ भी नहीं रहा। इसीलिए उसकी महिमा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर परमेश्वर ने भेजा। और यहाँ पर हम देखते हैं वचन में कि उसने वो पूरा करा। उसने खोए हुओं को ढूंढ निकाला और उनका उद्धार करा। आज आपको और मुझे भी प्रभु यीशु मसीह ने ढूंढ निकाला है, हमारा उद्धार करा है। हम उसका धन्यवाद देते हैं। अब देखते हैं हम लोग यूहन्ना 3 अध्याय और 17 वचन हम लोग पढ़ते हैं। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। उद्धार पाने के बाद न्याय तो यीशु मसीह न्याय करने वाला है, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा। कितना प्रेमी परमेश्वर है। हमारे ऊपर दंड, पापों का पापों का दंड, न्यायी परमेश्वर है। वो तो न्याय करता है, न्यायी है वो। लेकिन इसीलिए वो दंड जो है, वो हमारे ऊपर का दंड उसने प्रभु यीशु मसीह पर लादा है। हमारा पाप का बोझ प्रभु यीशु मसीह पर डाला है। दंड उसको मिला है हमारे लिए, और हमारा उद्धार हुआ है। परमेश्वर ने हमारे हमारे उद्धार के लिए, जगत के उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा, और वो काम उसने पूरा करा। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए उद्धार का कार्य सूली पर पूरा करा है। अभी हम लोग पढ़ते हैं यूहन्ना 9 और 39 वचन हम लोग पढ़ते हैं। तब यीशु ने कहा, मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूँ, ताकि जो नहीं देखते वे देखें, और जो देखते हैं वे अंधे हो जाएं। ये कौन सा न्याय है? किस प्रकार का? ये आत्मिक बातें। जो जो लोग अंधे थे फिजिकली, उन लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टि दी, वो देखने लगे। लेकिन जिन लोग के पास में दृष्टि थी, जिनको पहचानना था प्रभु यीशु मसीह को, वो नहीं पहचान पाए कि ये मसीह है करके। ये नहीं पहचान पाए। वो राजाओं का राजा है, और यहूदियों का राजा है। वो वो लोग तो जो बुल्लांडन, जो सने पर मना रहे हैं, जो पर्व की जो स्थापना थी मिस्र मिस्र देश में करी थी मूसा के द्वारा। जो मेमना है, अपने परिवार के लिए मेमना लेने का है, उसका लहू जो है अपने दरवाजे पर लगाने का है। वो मेमना, उसका लहू देखने से परमेश्वर, वो घर में कौन है, कितने लोग हैं, उनको बचाएगा। कुछ नहीं होने वाला वो। वैसे ही वही वो जो मेमना है प्रभु यीशु मसीह हमारा है। उसका लहू जो है, जब हमारे हृदय को हम लोग उसको विश्वास से हम लोग ग्रहण करते हैं, वो लहू को हम लोग यीशु मसीह को बोलते हैं कि हमारे पापों को तू क्षमा कर दे अपने लहू के द्वारा। उसने तो क्षमा करे, लेकिन हम लोगों को मानना है, वो ग्रहण करना है, तब हमारा छुटकारा है। हमें
हमारे लिए उद्धार है। परमेश्वर का जो जो कार्य है, परमेश्वर की जो इच्छा है कि जगत का उद्धार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हो, वो हुआ है। अभी हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके परमेश्वर की महिमा करना है और हमें स्वर्ग के राज्य में हमको प्रवेश है। हम देखते हैं यूहन्ना 10:10 में क्या प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। अच्छा चरवाह मैं हूँ। अच्छा चरवाह भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। और हमारा अच्छा चरवाह प्रभु यीशु मसीह है और उसने हमारे लिए अपने प्राण दिया है। वो हमारा अच्छा चरवाह है और वो काम उसने सूली पर पूरा करा और उसने कहा कि अभी पूरा हुआ है। ये जो काम है मेरा, ये पूरा हुआ है। हमारा अच्छा चरवाह अब हमारे लिए उसने अपने प्राण दिए हैं और इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो हमारे लिए उसने अपने प्राण दिए हैं, इससे बढ़कर हमारे लिए क्या है? कोई बात नहीं। वो तो हमारा अच्छा चरवाह है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना प्राण दिया है। हम उसको धन्यवाद देते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, हम प्रशंसा करते हैं कि हमारा अच्छा चरवाहा हमें बचाया है। उसने अपने प्राण देकर हमको छुड़ाया है। उसने अपना काम जो है वो पूरा करा है, इसलिए हम उसको धन्यवाद देते हैं। यूहन्ना 12 और 47 में हम लोग पढ़ते हैं, यदि कोई मेरी बातें सुनकर न माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं, परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूँ। यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने ये बताया है कि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं आया, लेकिन जगत का उद्धार करने के लिए आया। उद्धार का कार्य प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए पूरा करा है। सूली पर उद्धार का कार्य प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए पूरा करा है। सूली हमारे लिए सब कुछ है। हमारे जीवन बदलने वाला, हमें नया जीवन देने वाला उद्धार, पापों से उद्धार हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। हम उसको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं कि उसने अपने पुत्र को हमारे लिए, हमारा उद्धार होने के लिए भेजा है। कितना हमको धन्यवाद देना है परमेश्वर को। बहुत हम धन्यवाद देते हैं कि उसने वो काम पूरा करा है। कोई भी काम उसने हमारे लिए अधूरा नहीं छोड़ा है। सब काम उसने पूरा करा है। हमारा क्या काम है? जो जो कार्य प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है, प्रतिदिन का बोझ, प्रतिदिन का कार्य परमेश्वर हमें देता है। हमारे साथ में वो बातें करता है। हम हम हमारे हमारे जितने भी जहाँ पर हम लोग रहते हैं, जो परिवार में हम रहते हैं, जो समाज में हम रहते हैं, जो जहाँ पर हम लोग हैं, कितने लोगों को जरूरत है हमारी। परमेश्वर ने वो सेवा हमें दी है। परमेश्वर हमको हमारी हमें जब वो सेवा दी है, वो पूरा करने के लिए वो सामर्थ्य परमेश्वर है। जब हम इच्छा करते कि नहीं, हमें ये कार्य करना है और इससे हमारे स्वर्गीय पिता की महिमा होती है, उसकी प्रशंसा होती है, हम वो कार्य करने के लिए परमेश्वर ने हमें मौका दिया है, एक जीवन दिया है, उद्धार दिया है। इसीलिए तो परमेश्वर ने हमारा उद्धार करा कि हम अच्छा काम करें, उसको महिमा दे और उसके लिए हम लोग जीवन हमारा व्यतीत करें। हम देखते हैं यूहन्ना 18 और 37 वचन भी हम पढ़ते हैं। पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूँ। मैंने इसलिए जन्म लिया
और इसलिए संसार में आया हूँ कि सत्य की गवाही दूं। जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है। प्रभु यीशु मसीह ही मार्ग और सत्य और जीवन है। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर पिलातुस को बताया, वहां पर सुसमाचार दिया है और बताया है कि मैंने इसीलिए जन्म लिया है, कारण बताया है मैं क्यों आया हूँ यहाँ पर, मेरा मेरा आने का उद्देश्य क्या है। मनुष्य के लिए, उनके लिए भी है। इसलिए आया हूँ कि मैं सत्य की गवाही दूं। प्रभु यीशु मसीह सत्य है, परमेश्वर का जो सत्य है, जो सत्य जो है वो हम लोग देखते हैं, देख सकते हैं सब कुछ। प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर जन्म लिया है, बालक बना है और सब कार्य करा है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसने अपना जीवन बिताया है और वो बताया कि जो कोई मेरा शब्द सुनता है। आज हमें हमारा क्या काम है, कौन सी जरूरत है कि हमें प्रभु यीशु मसीह का शब्द हमको सुनना है। वो बातें करता है हमारे साथ, तो बताता है वचन के अनुसार। परमेश्वर अभी इस समय पर हमारे साथ में पवित्र आत्मा के द्वारा, उसके उसके भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा, और जो उसने चुने हुए उसके प्रेषित है भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा हमारे साथ बात करता है। पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे साथ में अभी भी बात करता है, हमें वो अगुवाई करता है। हमें भी सुनना है परमेश्वर का आवाज, शब्द सुनना है, क्योंकि बताया है यहाँ पर कि जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है। सत्य के हैं हम लोग सत्य के हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के हैं। उसने हमारे लिए जान, उसने हमारे लिए उद्धार का मार्ग सिद्ध करा, सत्य। और अभी हम लोग पढ़ते हैं, आखिरी का वचन है ये, पढ़ते हैं, गौर करते हैं हम इसके ऊपर। पहले तीमुथियुस पहला अध्याय और 15 वचन है। यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। ये गवाही है, ये संत पौलुस अपने जीवन के बारे में यहाँ पर गवाही दे रहे हैं। वो बता रहे हैं कि मैं हूँ पापी मनुष्य जिसका उद्धार हुआ है। ये सारे जगत के लोगों का उद्धार हो, परमेश्वर की इच्छा है, किसी का नाश ना हो, किसी का नाश, सबका उद्धार। आज आपका और मेरा जो सबका उद्धार होने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने परमेश्वर पिता की इच्छा को सूली पर पूरी करी। उसकी इच्छा, उसका जो काम है उद्धार का काम पूरा करना है। हम जय जयकार करते हैं उसका, हम उसको हम महिमा देते हैं प्रभु यीशु मसीह कि उसने हमारा उद्धार का कार्य उसने हमारे लिए पूरा करा है। धन्यवाद हो प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आइए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम उसको धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं। बहुत से लोगों के लिए मध्यस्थी की प्रार्थना करते हैं, ये जो सत्य है और ये जो बातें हैं उनको उनके लिए आशीष का कारण हो। और ये जो प्रभु यीशु मसीह का जो कार्य है, जो सूली पर हुआ है, हर एक के लिए शांति देने वाला, उद्धार देने वाला और स्वर्ग में लेके जाने के लिए हमारे योग्य बनाने वाला है। इसलिए हम उसको, आइए हम मध्यस्थी की प्रार्थना करते हैं और प्रभु यीशु मसीह को हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद हो। ये हमारे प्रेमी, बहुत ही दयालु, अनुग्रहकारी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे सारे वचनों के लिए प्रभु जी, जो जीवित वचन है। हम धन्यवाद देते हैं तो वचनों के द्वारा तो हमें आशीषित करा है,
तूने जो कार्य, जो पिता की जो इच्छा थी प्रभु यीशु मसीह, तूने पूरी करी है। सूली पर हमारे उद्धार का कार्य तूने पूरा करा है। जो कार्य के लिए परमेश्वर ने तुझे भेजा वो तूने पूरा करा। इस सारे संसार में तूने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस सारे संसार में सुसमाचार बताया है। स्वर्ग के राज्य का सुसमाचार सब तरफ बताया, फैलाया है, सबको शांति दी है। जो कार्य तूने करे है प्रभु जी, जो कार्य तूने हमारे लिए करे है प्रभु जी, बहुत ही अद्भुत है, बहुत चमत्कार करे है तूने हमारे जीवन में। हम धन्यवाद देते हैं। हमारे छुटकारे के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारे उद्धार के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमारे पापों की क्षमा क्षमा के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। नए जीवन के लिए तो हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। तूने इस योग्यता का हमें बनाया है कि हम परमेश्वर पिता के सामने हम एक हियाव के साथ में हम आ सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, हम दुआ करते हैं। हम हम पिताजी करके बाप, हम हमारा स्वर्गीय पिता है, हम उसके सामने आते हैं और हम उसको अब्बा बाप करके हम पुकारते हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह ने हमें पिता से मिलाया है। एक कार्य जो था वो पूरा करा प्रभु। जो हम अंधेरे में थे, जो हमारी दूरी थी, हमारे परमेश्वर पिता से बहुत दूर थे हम, तूने हमें मिला दिया है, हमें मिला दिया प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, तुझे धन्यवाद देते हैं। सारी आशीषों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तो पुनरुत्थित परमेश्वर है, विजयी परमेश्वर है हमारे जीवन में, हमारे हृदय का तू स्वामी और राजा है, हमारा सब कुछ है प्रभु जी तू। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। जब तू आएगा प्रभु जी बादलों पर, तो अपनी महिमा के साथ में आएगा प्रभु। हमें प्रभु परमेश्वर पिता तू याद कर, हमें तो अपने साथ में ले प्रभु। यही हमारी आशा है, ये हमारी प्रभु जी आशा है। हम राह देख रहे तू कब आएगा, क्योंकि तूने जो वादे करे वो पूरे करता प्रभु जी। तू पूरा करता है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते। तो आएगा प्रभु एक दिन हमें लेने के लिए। हमें आशा के साथ में प्रभु जी हम जीवन बिताते हैं, और जो कार्य तूने हमें दिया है वो करने के लिए प्रभु तो हमें इस काबिल बनाता है, इसलिए धन्यवाद देते। योग्यता का बनाता है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। जो भी कुछ बातें हमारे जीवन में है, जो भी कुछ प्रभु जी तूने हमें दिया है, जो आशीषों से भरा है प्रभु जी, सब बातों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तो हमें कभी भी नहीं छोड़ता, हर दम हमारे साथ में रहता है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। इस सारी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से करी है, इसीलिए तू सुना ग्रहण कर। आमीन, आमीन। आइए हम आशीर्वचन पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अद्भुत चमत्कार कर है। हम आशीर्वचन पढ़ते हैं, एक एक शब्द जो है ये आशीर्वचन में जो हम पढ़ेंगे, एक एक शब्द बहुत आशीषों से भरा है, वो उसको हम लोग रिसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं। हम हमारे दिल में, हमारे मन में, हमारे शब्द से हम लोग ग्रहण करते हैं। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अभी भी हो और युगान युग रहे। आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सब के साथ और समस्त विश्व में विश्वासियों के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन।